आपके घर में बहुत सारी पहले दुष्ट आत्मा काम करती थी, हाँ जी पास्टर जी। बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी परेशानी थी घर में, लड़ाई झगड़े होते थे बहुत सारे। और मेरे बच्चे जो है ये वही धार्मिकता बाद में फिर करने लगे। सही से मुझे समझ नहीं आ रही थी, बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, सही से जान नहीं पाते थे। एक दुष्ट आत्मा है ना, बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और जब ये रात को सोई होती तो खुद ही गल्ला करनी शुरू कर देती थी, बातें करती थी। ऐसे होता था मतलब किस तरह करके कंपनी दी, इस तरह करके कम्मन भी डै पे दी। अच्छा, आपका नाम क्या है ये बताओ? कुलदीप कौर। कुलदीप कौर, कहाँ से हो? खवासपुर। खवासपुर से। आपने ये लिखाया है कि आप यहाँ पे 2015 से यहाँ पे आए थे, पहले यहाँ पे जुड़े थे है ना? 2015 से आप जब यहाँ पे जुड़े थे और तब यहाँ पे बने थे और आपके घर में बहुत सारी पहले दुष्ट आत्मा काम करती थी। हाँ जी पास्टर जी। बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत सारी परेशानी थी घर में, लड़ाई झगड़े होते थे बहुत सारे। हाँ जी। जब आना आपने शुरू किया तो फिर यहाँ पे आना शुरू कर दिया जब सर्वजीत सभा मिनिस्ट्री में, हाँ जी। तो वो हालात आपके चले गए यहाँ पॉइंट सीखने से, अच्छे विश्वास बनने से। उसके बाद आप बने रहे तो आपने बताया है कि उसके बाद आप फिर ये मिनिस्ट्री छोड़ के चले गए। हाँ जी पास्टर जी। है ना, किसी कारण छोड़ के चले गए, चाहे किसी ने तुम्हें वचन दिया या कुछ किया, ऐसे इधर उधर के किसी की बातों में कुछ भी हो गया, आप चले गए। हाँ जी पास्टर। आप जाने के बाद आपने कहा है कि हम कभी कभी चल जाते थे, कभी कभी नहीं जाते थे। हाँ जी पास्टर जी। ऐसे ही मतलब बना रहता था हमारा। और मेरे बच्चे जो है ये वही धार्मिकता बाद में फिर करने लगे। हाँ जी पास्टर जी। सही से मुझे समझ नहीं आ रही थी, बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, सही से जा नहीं पाते। हाँ जी पास्टर। और ये बाद में फिर ऐसे ही बच्चे दूसरी धार्मिकता करने लगे। उसके बाद आपके वो हालात फिर शुरू हो गए। हाँ जी पास्टर। आपने ये बताया है कि इनके एक दुष्ट आत्मा है ना, बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया और जब ये रात को सोई होती तो खुद ही गल्ला करने शुरू कर देती थी, बातें करती थी। ऐसे होता था? हाँ जी पास्टर जी। की हुंदा है थोड़ा बताओ, दसो मड़ा जा। पास्टर जी आप गल्ला करदी लागे करो मैक लैक। हाँ, गल्ला करदी हुंदी ते फिर मैनू दबका मारना ते मैंने चुप कर जाना उदों। आपे ही सुत्ती पई गल्ला करदी? हाँ जी पास्टर जी। सुत्ती पई आपे गल्ला करन डै पिंदी ते ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ? ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ। ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹ ਪੂਰੀ ਕੰਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਬਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਬਣ ਵੀ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਹ। ਹਾਂਜੀ। इनकी बाजू भी ऐसे कंबने थोड़ा कांपने लग जाती थी, इसकी बाजू ये बता रहे हैं। उसके बाद ये काफ़ी ये इनके दुष्ट आत्मा और भी बढ़ती गई, ऐसे बढ़ती गई। हाँ जी। फिर क्या होने लगा इनको? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹ ਕੰਬਦੀ, ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਨੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੀੜ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ। मतलब कि जो बाजू है इनकी बाह है, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹ ਹੈ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ है ना? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, इनको बताओगे तुम्हें कौन से सपने आते थे कोई ऐसे? तो बता सकती कुछ? नहीं, कुछ पता नहीं चलता था क्या हो रहा है? नहीं मैंने नहीं पता। कोई ऐसे सपने आते थे जहाँ दुष्ट आत्मा के कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता था। उसके बाद फिर क्या हुआ जब आपके फिर हालात बढ़ने शुरू हो गए घर में? उसके बाद क्या हुआ? आपने बताया है कि यहाँ पे कुछ टीम के लोग थे जो तुम्हें मिले, कैसे मिले आपने बताया? ਪਾਸਟਰ ਜੀ 9 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਤ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। 9 ਤਰੀਕ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ? ਪੰਜਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ, 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਊਂਗੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੋਂਦਾਲ ਚੱਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ। ਓਕੇ। ਫਿਰ
ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ओके, तो आपने यहाँ पे ये भी लिखाया है कि ऐसे मैं ऐसे तुम्हें सीधा मिला कि जहाँ सुपने में मिला, कैसे मिला ਸੁਪਨੇ ਮਿਲ ਸਨ, है? ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਬਲਜੀਤ ਘਰੇ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। उस दिन मुलाकात तो पहले सुपने च मिले, ਹਾਂਜੀ पहले सुपने च दर्शन होया, दर्शन के द्वारा मतलब मैं मिले तो मैं की क्या सुपने च। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਚਰਚ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, हाँ, ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ। परमेश्वर नू ना छड्डो, ਹਾਂਜੀ तुम जिथे भी जाना पर जाओ, परमेश्वर नू ना ना छड्डो। छड्डो। तो मैंने इसे मतलब परमेश्वर ने, ये मैंने नहीं, परमेश्वर ने कहा। लेकिन जो अगुआ हमारी चिंता करता होगा उसी के रूप में ही परमेश्वर हमें सपने में या कैसे दिखाई दे सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये चुने यहाँ से गए थे, मैंने इनको सिखाया और मुझसे सीख कर ये बड़े बहुत सारे हालातों से निकले। लेकिन कई चीज़ें हैं इधर उधर हो गई, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसके कारण ये छोड़कर चले गए और कहीं जाना शुरू कर दिया। तो ये परेशानियों में बढ़ते गए। बच्चे जाना बंद कर दिया, बच्चे कभी जाते थे कभी नहीं जाते, फिर ये दूसरी धार्मिकता करनी शुरू कर दी। इनके बच्चों ने, ये भी फिर साथ साथ जाती थी। करते करते ये दुष्ट आत्मा इसके ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा था, इस बेटी के ऊपर। इसने बताया कि दुष्ट आत्मा ऐसे बढ़ रहा था, ज़्यादा वो दबाव पा रहा था, जैसे ऐसे हो रहा था, ज़्यादा भारू हो रहा था इनके ऊपर। तो ये बढ़ रही थी, ऐसे दुष्ट आत्मा ज़्यादा इनको कर रहा था। एक दिन फिर ये यहाँ पे मीटिंग में आए कि इन्हें समझ आई, परमेश्वर ने इनके मन की आंखें खोली, बुद्धि खोली कि वाकया ही एक बार वहाँ पे ही इनके गांव में ही खवासपुर में मीटिंग हुई। तो वहाँ मैं जब गया, इनके ऊपर मैंने प्रार्थना की, इनकी बुद्धि खुली, फिर इनको समझ आई कि मुझे चर्च में जाना चाहिए अपने बच्चों को लेकर। तो जब ये कितनी तारीख थी जब पहली बार यहाँ पे आए आप? 11 तारीख को यहाँ पे आए। हाँ जी सर। 11 तारीख को जब आए तो फिर इनके ऊपर दुष्ट आत्मा आई। हम देख सकते हैं वो दुष्ट आत्मा की भी एक वीडियो होगी, क्या हाल था इनका। चलो सुनो, देख लो कैसे कैसे दुष्ट आत्मा पकड़ लेती है। सोच लो। तुम जानते हैं ये दोनों कौन है? ये भी प्रभु में आकर पीछे गई है और इनका जो चलो, ओए कौन है तुम? ओए कौन है? चल बोल बोल बोल, अभी तू खत्म है। चल यीशु के नाम से यसु तू मैनू ज़ाद कर दे, चल। और यसु तू मैनू ज़ाद कर दे, परमेश्वर यसु तू मैनू कैसे दुष्ट आत्मा ने इसको पकड़ा है। यसु तू मैनू परमेश्वर ज़ाद कर दे, ये बट्टी पूरी तरह से आजाद, फ्री नेम ऑफ जीसस। एक ही है ये वीडियो, दूसरी नहीं निकाली। मैं तुम्हें बताता हूं, ये एक बार नहीं दुष्ट आत्मा निकली इनसे, दूसरे एतवार को पूरी तरह से निकली थी इनको। वो कैसे, इधर मैं बताता हूं। पहली बार जब दुष्ट आत्मा निकली, उसके बाद दूसरे एतवार को फिर आई, घर में वही चीज़ थी। जब दूसरे एतवार को भी आई तब भी दुष्ट आत्मा आ गया इनके ऊपर। फिर उसको उस दिन निकाल के उसके बाद मैं इनको बैठाकर इनको बताया कैसे कैसे तुमने चलना है, कुछ पॉइंट बताए। उसके बाद मैंने इनको बोला कि लगातार इनको लेके आना यहाँ पे। जो लगातार इनको रोज डेली लेकर आते थे, सोमवार मंगलवार ऐसे डेली इनको लेकर आए। एक हफ्ता पूरा लेकर आए इनको। हाँ जी पर। एक हफ्ता लेकर आए, एक हफ्ता इनको सिखाया गया कि कैसे कैसे तुमने बनाना अपने मन को। अब वो दुष्ट आत्मा फिर वो आता है
वहाँ पे चक्कर मारने के लिए वचन कह रहा है। अगर मन के अंदर वचन नहीं है, आपके अंदर वचन नहीं है, सही से मन आपका बदला नहीं है, चेंज नहीं हुआ, फिर वही हाल है, वही बुरी चीज़ें, कई चीज़ें, विचार, सोचे बुरी है, तो वो फिर आता है, फिर और ज़्यादा लेके आता है। वो ऐसे नहीं छोड़ता वो। हालेलुया। फिर इनको समझ आई, उनके बाद ये दुष्ट आत्मा निकल गया, उसके बाद दुष्ट आत्मा नहीं आया। हाँ जी उस दिन के बाद बिल्कुल ठीक है। हाँ जी पास्टर जी। करो महिमा। ये है जिंदा खुदा की पावर। आपने जी ध्यान देना है, आपने जी चौकसी करनी है। असल में ये इनका पीछे जाने का कारण क्या था कि यहाँ पे वो आते थे कुछ लोग, उन्होंने इनका मन ऐसे मतलब ख़राब कर दिया, ख़राब मतलब उनके पीछे लग गई है, मन ख़राब हो गया। उसके बाद मैंने देखा, इनको एक दो बार बताया लेकिन समझ नहीं आई, क्योंकि जब किसी का मन ख़राब हो जाता है ना, उनको जितना मर्जी समझा के देख लो, बाद में उनको समझ नहीं आती। उनको बस वही बातें आती है, कुछ जो भी अच्छी बातें उनके साथ की हो, उनका जीवन बदला है, अगुए ने मेहनत की है, कुछ भी किया है, वो सब बातें 100 बातें साइड में करके एक दो नेगेटिविटी जो बातें हैं सामने आ जाती है, उनको दिमाग में लेके चलना शुरू कर देता है। जब वो चाहता है वो बातें उनको सीखने नहीं देती। बाद में यही इनके साथ हुआ था, वो बातों ने इन्हें सीखने नहीं दिया। उसके बाद मैंने इनको कुछ नहीं कहा, मैंने बोला ठीक है तेरी इच्छा है, जब परमेश्वर चाहेंगे तो फिर तुम आ जाओगे। हालेलुया। जब तुम्हें समझ लग जाएगी, तो अब इन्हें समझ लगी है कि मैंने क्या करना चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया है। अब पता चला है कि दुष्ट आत्मा गुप्त में काम करता रहता है, इंसान को समझ नहीं लगने देता, उनकी बुद्धि बंद कर देता है। जब पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा हो गई थी, हाँ जी पास्टर जी। है ना, ऐसे हो गया था ना, हाँ जी। पढ़ाई लिखाई में भी होगी, क्योंकि दुष्ट आत्मा जो काम करता है किसी को पता थोड़ी लगने देता है। वो सोचता है मैं सही हूँ बिल्कुल, लेकिन जब उनके अंदर नेगेटिविटी आ जाती कोई भी दुष्ट आत्मा, तब से ही थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर वो एक दिन बहुत सारा नुकसान कर देता है, उनको समझ नहीं लगनी। अगर वो वापस नहीं मुड़ा, तो सही से उनके मन नहीं बनाया, तो वो गड़बड़ी कर देता है। आपने भी ये चीज़ पर बड़ा ध्यान देना है, बहुत सारा। इस गवाही के लिए करो महिमा परमेश्वर की। आमीन।